तुम लोगों को इसके पिछले लेक्चर में गति के समीकरण ग्राफ विधि से सॉल्व करना बताए थे, प्रूफ करना, जो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये गति के तीन समीकरण होते हैं। इन तीनों समीकरणों में से तुम लोगों को याद होगा कि इनके हम दो प्रूफ करने के दो मेथड बताए थे, एक ग्राफीय विधि और दूसरा कलन विधि, जिसे समाकलन मेथड से करते हैं। तो आज हम तुम लोगों को कलन विधि से गति का समीकरण निकालना बता रहे हैं। कल ग्राफीय विधि से बताए थे, आज तुम लोगों को कलन विधि से गति का समीकरण निकालना बताएंगे। प्रथम समीकरण पर पहले चर्चा करेंगे। तो प्रथम समीकरण देखने से पहले यहाँ थोड़ा सा समाकलन का यूज है, तो समाकलन के बारे में थोड़ा सा समझ लें। और समाकलन को समझने से पहले देखो, बीच में हमने कुछ टॉपिक छोड़ रखा का ग्राफ को समझाने में दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पर देखो, ताक्षणिक वेग, यहाँ पर ध्यान देना, ताक्षणिक वेग को v इक्वल टू dx/dt से करते हैं। जैसे वेग बराबर दूरी बटे समय होता है, इसी तरीके से ताक्षणिक वेग अगर है, ताक्षणिक वेग है, ताक्षणिक वेग है, तो उसको dx/dt लिखते हैं। इसी तरीके से तुम लोग पढ़े हो, त्वरण बराबर होता है, त्वरण बराबर होता है दूरी बटे समय। तो अगर ताक्षणिक वेग है तो हो गया, लेकिन अगर ताक्षणिक त्वरण है तो a इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं dv/dt। ताक्षणिक त्वरण है, वेग है, तो उसको क्या लिखते हैं dx/dt, और ताक्षणिक त्वरण है तो उसको dv/dt लिखते हैं। और एक और होगा कोई, और एक और होगा ताक्षणिक त्वरण, हाँ, इसी दो से ही काम हो जाएगा, ताक्षणिक त्वरण और ताक्षणिक वेग। तो यहाँ पर देखो, अब कलन विधि से, तो यहाँ पर थोड़ा सा समाकलन का यूज करेंगे, तो लेकिन उसके पहले यहाँ पर देख लो, अगर ताक्षणिक वेग है, क्या ताक्षणिक वेग है, तो ताक्षणिक वेग को डेल्टा v को dx/dt से प्रदर्शित करते हैं, और ताक्षणिक त्वरण अगर हो तो उसको dv/dt लिखते हैं। क्या लिखते हैं? dv/dt लिखते हैं। इसको पहले समझ लो। अब थोड़ा सा समाकलन यहाँ पर यूज होता है, वो थोड़ा सा समाकलन पहले समझ लो। समाकलन का मेन फार्मूला होता है x के पावर अगर n हो, n dx लिखा हो, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है x पावर n+1/n+1। ये पहले सीख लो। इंटीग्रेशन x के पावर n dx इज इक्वल टू x के पावर n+1/n+1। ये फार्मूला होता है समाकलन का। ये मैथ में पढ़ाया भी जाता है। फिजिक्स में हम खुद पार्ट 1 जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे, लेकिन ये फिजिक्स का पार्ट नहीं है। मैथ फिजिक्स को पढ़ने के लिए इस समाकलन को पढ़ना पड़ता है, जो सेकेंड ईयर के मैथ में पढ़ने को मिलता है। तो इसका जो थोड़ा सा यूज है वो हम बता दें इसी वक्त। जैसे है x 7x पावर 8, यहाँ पर बहुत ध्यान से समाकलन को समझना। 7x पावर 8 और कह रहा है x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। कह रहा है
x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। तो ऐसे सिंबल समाकलन का बना देंगे, ये समाकलन का सिंबल है 7x पावर 8 और x के सापेक्ष लिख कर रहा है इसलिए dx उसके बगल में लिख देंगे। लेकिन अगर ऐसे होता 7y पावर 8 और कहता y के सापेक्ष समाकलन कीजिए तो इंटीग्रेशन का सिंबल बनाते 7y पावर 8 और यहाँ पर dy लिख देते। इसी तरीके से अगर कहीं लिखा होता 7z पावर 8 और कहता z के सापेक्ष अवकलन करो तो इंटीग्रेशन का हम सिंबल बनाते और 7z पावर 8 इंटू dz लिख देते। आगे का समस्या क्या है, ये d के साथ जो लिखा है वही केवल अंदर रहेगा। d के साथ x है ना, तो ये x केवल इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा, बाकी बाहर होंगे। तो x के अलावा यहाँ 7 लिखा है, 7 को बाहर कर दो, x पावर 8 dx। या ये है तो इसमें 7 को बाहर कर दो, y पावर 8 dy। मान लो ये है तो इसमें 7 को बाहर कर दो, z पावर 8 dz। अब इस फार्मूले को देखो, इस फार्मूले को देखो, x पावर n dx इज इक्वल टू x के पावर n प्लस 1, मतलब जो घात है उसमें एक बढ़ा दो। घात कितना है इस समय 8 है तो x के पावर 8 प्लस 1, और ये जो नया घात बना है उसको नीचे भी लिख दो। इसका मतलब 7 इंटू एक्स पावर 9/9। बहुत क्लियर लिखना चाहो तो 7/9 इंटू एक्स पावर। ऐसे इसको देखो, यहाँ x से y पावर कितना है 8, समाकलन का मतलब एक पावर बढ़ा दो तो 8 एक कितना हो गया 9, और जो पावर है उसको नीचे भी लिख दो। जैसे यहाँ 7 है, z के पावर 8 है, बढ़ा दो एक, 8 है 9, जो पावर है उसी को नीचे भी लिख दो। ये समाकलन का एक छोटा सा नमूना होता है। अब जैसे देखो एक और क्वेश्चन लेकर हम तुम लोगों को समझा रहे हैं, एक और क्वेश्चन को लेकर समझा रहे हैं। जैसे लिखा हो 9x जैसे यहाँ पर लिखा हो, ध्यान देना, लिखा हो 7x स्क्वायर प्लस 3x। क्या लिखा हो 7x स्क्वायर प्लस 3x और कह रहा हो कि x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। लिखा हो 7x स्क्वायर प्लस 3x और कहे x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। तो हम करेंगे क्या, ऐसे इंटीग्रेशन का सिंबल बना देंगे और 7x स्क्वायर प्लस 3x और बाहर dx लिख देंगे। फिर से ब्रैकेट तोड़ेंगे, 7x स्क्वायर dx प्लस 3x dx कर देंगे। कांस्टेंट जो है उसको बाहर करेंगे और अब समाकलन का जो रूल होता है लगा देंगे। यहाँ x पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, x पावर एक पावर बढ़ जाएगा 3, और जो पावर है वही नीचे लिख देंगे। ये x क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि x पावर 1 है बाई 2। ये तो हो गया समाकलन। लेकिन अब समाकलन में एक और टर्म बचता है, समाकलन में एक टर्म और बचता है। वो टर्म देखो क्या है, जैसे लिखा हो 7x स्क्वायर dx, यहाँ 1 लिखा हो और यहाँ 2 लिखा हो। अब एक नया समस्या आ गया, इसको लिमिट बोलते हैं। अगर यहाँ 1 लिखा हो 2 लिखा हो तो इसको लिमिट बोलते हैं, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। और जो ये है इसको अपर लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। इसको लोअर लिमिट बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। ध्यान देना, ये जो नीचे लिखा है इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, और इसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। तो इस अंक से, इस लिमिट से घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे हम समाकलन का रूल बताए हैं करते चलो।
7 कांस्टेंट है, 7 को बाहर रखो और जो लिमिट लगा है वो लगने दो। एक्स स्क्वायर का अवकलन करो, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3। अब यहाँ इसकी जरूरत पड़ी, ये जो लिमिट है ना इसको बड़े ब्रैकेट में नीचे वाले को नीचे ऊपर वाले को ऊपर लिख दो। यहाँ एक और नई समस्या आ रही है, अब लिमिट भी सॉल्व करना पड़ेगा। लिमिट को कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो देखो यक्स क्यूब लिखा है ना, इस यक्स क्यूब के जगह पर, इस यक्स के जगह पर पहले ऊपर वाली लिमिट रखो। यक्स के जगह पर ऊपर क्या लिखा है 2, तो लिख देंगे 2 का क्यूब बटे 3 है 3 लिख दो, माइनस फिर ये x के जगह पर नीचे वाला लिमिट रख दो। नीचे क्या है 1, तो 1 का क्यूब बाई 3। अब सॉल्व कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 3, 1 बटे 3, ये हो गया 7 बटे 3। ये क्या होता है, इंटीग्रेशन का रूल होता है। लिमिट तोड़ने का मतलब जो सॉल्व करने पर आए उसमें सबसे ऊपर x का मान सबसे पहले ऊपर वाला रखो, माइनस फिर x का मान। इन्हीं सब का यूज करके हम तुम लोगों को अब गति का प्रथम समीकरण बताने चल रहे हैं। अब देखो गति का प्रथम समीकरण इनका यूज करके क्या कैसे बताने चल रहे हैं। देखो 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 यहाँ पर ध्यान से हम क्या लिख रहे हैं, एक समान गति से और क्लियर लिखो, माना एक समान गति से गतिशील या एक समान गति मत लिखो, ऑरिजी कर दो, एक समान त्वरण से गतिशील, एक समान त्वरण से गतिशील किसी वस्तु का तात्क्षणिक त्वरण, किसी वस्तु का तात्क्षणिक त्वरण। अब देखो ऊपर क्या लिखे हो, ए बराबर क्या होगा, ध्यान देना है यहाँ पर, dv बाई dt। कोई डाउट तो नहीं, तात्क्षणिक त्वरण a इज इक्वल टू क्या होगा, dv बाई dt। अब क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, a इंटू डी टी इज इक्वल टू dv, क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू dv। अब आगे लिखो, देखो यहाँ पर अब समाकलन कर दो, जो समाकलन करने की प्रक्रिया बताए उसी को यूज करो। लिखो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो देखो अभी समाकलन करना बहुत इजी नहीं है, इंटीग्रेशन a dt इंटीग्रेशन dv। तो देखो हम कहते हैं d के साथ जो लिखा है वही केवल अंदर आता है, बाकी सब बाहर। d के साथ t लिखा है तो अगर यहाँ t होता तो अंदर होता और बाकी चीजें बाहर, तो एक को बाहर कर दिए, dt इज इक्वल टू dv। अब लिमिट की बारी आती है, अभी यहाँ लिमिट भी लगाना पड़ेगा। यहाँ देखो हम एक क्वेश्चन ऐसे दिए थे 7x पावर 8 dx, यहाँ 1 लिख दिए थे, यहाँ 2 लिख दिए थे। हमने बोला था ये लोअर लिमिट होता है, ये क्या होता है, लोअर लिमिट, और ये क्या होता है, अपर लिमिट। तो अब यहाँ पर भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट का इस्तेमाल करो। अब देखो तुम लोग सोच रहे हो लोअर लिमिट और अपर लिमिट का क्या इस्तेमाल करें, ये dt क्या है, समय है ना, t क्या है, समय है। समय का सबसे छोटा मान क्या हो सकता है, समय का, जैसे कोई गाड़ी चल रही है तो उसमें समय का सबसे छोटा मान 0 सेकंड हो सकता है। सबसे छोटा मान क्या हो सकता है, तो यहाँ का जो लोअर लिमिट होगा वो 0 होगा। अब अपर लिमिट, समय का ऊपर वाला मान क्या हो सकता है, तो सही से अगर सोचे तो ऊपर का मान कुछ भी हो सकता है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 1 घंटा, 2 घंटा, 20 घंटा, पता नहीं कितना।
गाड़ी पता नहीं कितने टाइम तक चलेगी, तो उसको हम एक वेरिएबल से डिनोट कर दिए टी। फिर नीचे का यहाँ वेग है, यहाँ लोअर लिमिट अपर लिमिट की दिक्कत हुई। लोअर लिमिट का मतलब प्रारंभिक वेग, जब गाड़ी स्टार्ट हुई तो प्रारंभिक वेग को हम लोग 9 से यू से डिनोट करते हैं। v का मतलब अपर लिमिट, सबसे लास्ट वाला मान, सबसे लास्ट का वेग अंतिम वेग कहलाता है, तो उसको हम किससे डिनोट कर दिए, v से। अपर लिमिट क्या हो गया, v। अभी देखो यहाँ एक चीज़ और बताना हम भूल गए, जैसे एक्स स्क्वायर डी एक्स है तो इसका अवकलन तुम क्या कर दोगे, एक्स क्यूब बाई 3। लेकिन अगर केवल डी एक्स हो तो इसका समाकलन एक्स होता है, केवल डी वाई हो तो वाई होगा, अगर डी जेड है तो जेड होगा। तो यहाँ पर ऐसे देखो, यहाँ पर ऐसे देखो a इंटू ये dt है तो dt का समाकलन क्या होगा t, लिमिट यहाँ पर रख दो 0 और t इज इक्वल टू वेग v है, dv का समाकलन v, लिमिट नीचे u ऊपर v। लिमिट तोड़ने का तरीका बताए थे हम, पहले ऊपर वाला रखो तो ऊपर क्या है t है तो t के जगह पर t ही सही, माइनस जो वो है उसकी जगह पर लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है देखो 0 है तो यहाँ पर क्या लिख दो 0, इज इक्वल टू ऊपर वाला v का मान v ही हो गया, माइनस नीचे वाला u। ये देखो 0 हो गया, ब्रैकेट तोड़ेंगे, at इज इक्वल टू v माइनस क्या हो गया u, u को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा प्लस u प्लस क्या हो गया at इज इक्वल टू v। यही क्या है, यही क्या है, गति का प्रथम समीकरण है। यही गति का क्या है, प्रथम समीकरण है। मालूम मुझे तुम लोगों को डाउट होगा, इसलिए उस डाउट को क्लियर करने के लिए फिर से हम इसको पूरे को समझाना स्टार्ट कर रहे हैं और तुम लोग समझने का प्रयास करो। माना एक समान त्वरण से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण ये होना चाहिए, त्वरण a इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, dv बाई dt, ये जो है पढ़ाया जाएगा। अब देखो कुछ भी नहीं किए, यहाँ से ध्यान से देखो, केवल हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, a dt इज इक्वल टू क्या, dv इज इक्वल टू dv। अब क्या करें, तुम लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, अब दूसरा लाइन क्या करने को बताए थे कि दोनों पक्षों का क्या कर दो, दोनों पक्षों का क्या कर दो, जल्दी बोलो, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का जब समाकलन करोगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन का सिंबल बन जाएगा a dt इज इक्वल टू dv। हमने कहा था जो d के साथ है वही अगर यहाँ लिखा है तो अंदर रहेगा, नहीं तो बाहर खदेड़ो। d के साथ t है, यहाँ t लिखा है नहीं तो t को बाहर, a को बाहर करो, dt, यहाँ तो भाई बहरहाल कुछ है ही नहीं। लिमिट बताए थे, छोटा मान, वेग का छोटा मान क्या होता है, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग को प्रदर्शित किससे करते हो, u से, यहाँ u लिख दो। बड़ा मान अंतिम वेग, अंतिम वेग को v। टाइम जब स्टार्ट होगा 0 सेकेंड, लास्ट में कुछ भी हो सकता है इसलिए स्मॉल t। समाकलन कर दो, d देखो यहाँ बताए थे dx का समाकलन x होता है, dy का y होता है, dz का z होता है, तो अगर dt है तो उसका क्या होगा t, यहाँ क्या है dv, dv लिखा है तो उसका क्या होगा v। इसका यूज करें तो ये dt क्या हो जाएगा, a dt का हो जाएगा t, लेकिन यहाँ लिमिट तकलीफ दे रहा है तो कोई बात नहीं, बड़ा ब्रैकेट बनाओ, नीचे नीचे वाला लिमिट और ऊपर dv का इंटीग्रेशन क्या होगा v, क्या होगा v, नीचे नीचे का मान रख दो, ऊपर ऊपर का। हम दोबारा क्या लिमिट तोड़ने का तरीका क्या बताए, पहले अपर लिमिट को रखो फिर लोअर लिमिट को, ध्यान से समझो। अपर लिमिट को रखने का मतलब
ऊपर वाला मान यहाँ रखो t माइनस नीचे वाला t का मत 0, v में ऊपर का मान v, नीचे का मान माइनस u, यहाँ 0 हो गया, ब्रैकेट तोड़ोगे at इज इक्वल टू वी माइनस u को अगर हम इधर पक्षांतर कर दें तो हो जाएगा u प्लस at इज इक्वल टू क्या v। और यही तुम लोग क्या जानते हो, यही गति का क्या है, प्रथम समीकरण है। अगर एग्जाम में कलन विधि से कहता है तब ये काम करोगे। ये क्या है, गति का प्रथम समीकरण है। इसी तरीके से गति का दूसरा समीकरण निकालना हम लोग सीखेंगे। अब देखो गति का दूसरा समीकरण क्या है। अब देखो गति का दूसरा समीकरण कैसे निकालेंगे हम लोग, ध्यान से देखो। ध्यान से देखो गति का दूसरा समीकरण कैसे निकालेंगे। माना एक समान त्वरण से, माना एक समान त्वरण से गतिशील किसी वस्तु की तात्क्षणिक वेग इज इक्वल टू क्या होगा, देखो dx बाई, या एक काम करो वेग से मत निकालो, त्वरण से ही निकालो, त्वरण से तुम लोगों के लिए आसानी होगा, या वेग से ही निकालो। तो देखो यहाँ पर तो तात्क्षणिक वेग, यहाँ पर ध्यान दो, माना एक समान त्वरण से गतिशील कण का तात्क्षणिक वेग dx बाई dt। तो देखो तुम लोगों के हेल्प के लिए हम कह रहे हैं, यहाँ x क्या है, दूरी है, तो दूरी को यश से भी तो करते हैं। तो अगर हम देखो यहाँ पर dx बाई dt, यहाँ x क्या है, दूरी है, तो और यश भी दूरी होता है, तो ds बाई dt भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वेग v इज इक्वल टू क्या, वेग v इज इक्वल टू ds बाई क्या dt। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर ध्यान देना, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, vt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ds। और क्लियर इसी वक्त कर दें, क्या कर दें, ds इज इक्वल टू v dt। कोई डाउट, ds इज इक्वल टू क्या हो गया, बोलो, ds इज इक्वल टू क्या हो गया, v dt। और तुम लोग गति के प्रथम समीकरण में पढ़े हो कि v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at होता है। तो हम यहाँ यहीं पर वो लिख रहे हैं, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से v का मान रखने पर, तो देखो यहाँ ds इज इक्वल टू होगा v का मान क्या, u प्लस at इंटू dt। अगर हम ब्रैकेट तोड़ दें तो ds इज इक्वल टू क्या होगा, u dt और प्लस at dt। फिर वही काम, दोनों पक्षों का समाकलन कर दो। क्या कर दो, दोनों पक्षों का समाकलन कर दो। तो जब दोनों पक्षों का समाकलन करोगे तो फिर से यहाँ इंटीग्रेशन का सिंबल बनेगा, और ये क्या हो जाएगा, देखो ds इज इक्वल टू u dt प्लस इंटीग्रेशन at dt। यहाँ बहुत अच्छा समझने का मौका, देखो यहाँ ds तो ठीक है, यहाँ dt है ना, मतलब u को बाहर आना पड़ेगा, यहाँ dt प्लस यहाँ dt है तो t अंदर रह सकता है, बाहर कौन आएगा, a। अब लिमिट, टाइम की लिमिट तो तुम लोग सीख चुके हो, 0 टू t। ऐसे विस्थापन, यस दूरी है ना, विस्थापन दूरी या तो 0 होगा या तो ऊपर कुछ मान होगा, तो यहाँ नीचे 0 ऊपर यस। अब देखो ds का अवकलन क्या होगा, समाकलन यस होगा, हम यस लिख दिए और लिमिट लगा दिए 0 टू यस। ऐसे देखो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t, तो यहाँ पर हम t लिख दिए,
लिमिट 0 टू टी। और देखो बाहर u भी है, तो बाहर तो u लिखना भूल गए, देखो u और अंदर क्या t, लिमिट 0 टू t प्लस a, t का इंटीग्रेशन देखो हम बताए थे t dt, t की घात 1 है, समाकलन होता है घात बढ़ जाता है 1 + 1 मतलब क्या 2, t स्क्वायर बाई 2, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे t स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 0 टू t। अब लिमिट सॉल्व करो, यहाँ पर सॉल्व करोगे तो होगा s माइनस 0, u यहाँ पर क्या होगा t माइनस 0, और यहाँ पर a लिमिट तोड़ोगे तो ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। अब सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ हो जाएगा यस, यहाँ क्या होगा ut, यहाँ क्या होगा ut, और प्लस देखो यहाँ a है, यहाँ t स्क्वायर बटे 2, तो इसको हम लिख देंगे 1/2 बाहर at स्क्वायर, तो क्यों कोई दिक्कत नहीं। और यही क्या है गति का दूसरा समीकरण है, यही क्या है गति का दूसरा समीकरण है। एक बार इसको फिर से समझो और देखो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ताक्षणिक वेग v = ds/dt, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या इधर चला आएगा, क्या होगा v dt = क्या ds। अब देखो गति के प्रथम समीकरण से v को क्या लिख सकते हो, v = होता है u प्लस at, v = क्या होता है u प्लस, देखो v = क्या होता है u प्लस at, तो यहाँ पर लिखो गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, किससे, प्रथम समीकरण से v = क्या रखने पर, से v का मान रखने पर, क्या रखने पर, मान रखने पर। तो जब v का मान रखोगे तो ds = v के जगह पर क्या हो जाएगा u प्लस at इंटू dt, ब्रैकेट तोड़ दो, क्या आएगा ds = u dt प्लस at इंटू dt। कुछ लोग सोच रहे हैं ये t और ये t स्क्वायर क्यों नहीं हुआ, तो यहाँ पर देखो ये t और ये पूरा dt एक सिंबल है, ये ऐसा नहीं है कि ये d अलग है t अलग है, नहीं, dt एक वर्ड है सूक्ष्म समयांतराल के लिए। अब इस लाइन का समाकलन कर दो, लिखोगे समाकलन करने पर तो यहाँ पर सिंबल बनेगा इंटीग्रेशन का, u बाहर आ जाएगा क्योंकि d के साथ t है, यहाँ a बाहर आ जाएगा, यहाँ होगा t dt। अब आगे देखो लिमिट, यहाँ 0 टू s, 0 टू t, 0 टू t, s का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होगा ds का s, 0 टू s, dt का क्या